तो अभी हम डिस्कस करेंगे स्टैक और हीप मेमोरी क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी एक प्रोग्राम बनाते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा रैम में स्टोर होता है। तब उसके बाद हम उसको रन करते हैं तो वो हमारा रन होता है। कोई भी प्रोग्राम को अगर हम रन करना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम पहले हमारा रैम में स्टोर होता है और उसके बाद वो वहां से वो हमारा एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद वो रन होता है और उसके बाद हमें उसका आउटपुट मिल जाता है। ठीक है। तो देखो हमारा जब भी रैम में कोई प्रोग्राम में स्टोर होता है तो वो जो हमारा स्टोर हो गया वो हमारा मेमोरी हो गया। तो मेमोरी को हम दो तरह का मेमोरी होता है। पहला होता है हमारा स्टैक मेमोरी और दूसरा होता है हमारा हीप मेमोरी। तो देखो दोनों मेमोरी क्या करता है, वो हमारा प्रोग्राम को स्टोर ही करता है। दोनों मेमोरी डेटा को ही स्टोर करता है। ठीक है। तो दोनों में कॉमन ये है कि दोनों मेमोरी जो टाइप होता है वो हमारे डेटा को ही स्टोर करता है। बस दोनों में फर्क इतना होता है, अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें स्टैक और हीप मेमोरी में, तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अलग तरह से दोनों डेटा ही स्टोर करता है, बट दोनों अलग तरह से डेटा को स्टोर करता है। मतलब कि जो भी उसमें डेटा का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जिस तरह से डेटा को स्टोर किया जाता है दोनों मेमोरी में, वो तरीका अलग होता है। दोनों में अलग तरह से डेटा को स्टोर किया जाता है, बट दोनों मेमोरी में डेटा को ही स्टोर किया जाता है। तो हम समझ चुके हैं कि डेटा, अगर हमको मेमोरी में डेटा को स्टोर कराना है तो हम उसको हीप मेमोरी या स्टैक मेमोरी दोनों में स्टोर करा सकते हैं। बस बेसिक सा डिफरेंस ये होता है कि दोनों मेमोरी में डेटा को स्टोर करने का तरीका अलग होता है। दोनों में अलग तरह से डेटा को स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारा स्टैक मेमोरी होता है वो होता है क्या। तो देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और हमारे पास 4 डेटा है। कंटेनर में हम क्या करेंगे, उस चारों डेटा को स्टोर करेंगे। सेम मेमोरी क्या करता है, मेमोरी भी एक तरह का कंटेनर ही होता है जिसमें कि हम अपना डेटा को स्टोर करके उसके बाद हम उसको रन करते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास कंटेनर है जो कि हमारा स्टैक टाइप का मेमोरी है और हमारे पास 4 डेटा है। तो अगर इस चारों डेटा को हम अपना मेमोरी में स्टोर कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, चारों डेटा को मेमोरी में हम स्टोर कर देंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, चारों डेटा का हम नेम कर देते हैं, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 एंड डेटा 4। तो अब हम क्या करेंगे, चारों डेटा को हम स्टोर करेंगे इस कंटेनर में। तो क्या करेंगे, डेटा 1 को हम पहले स्टोर कर देंगे, फिर डेटा 2 को स्टोर कर देंगे, फिर डेटा 3 को स्टोर कर देंगे एंड देन डेटा 4 को हम इसमें स्टोर कर देंगे। तो हमारे पास तो था 4 डेटा, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 एंड डेटा 4। हम चारों डेटा को हम इस कंटेनर में स्टोर कर दिए। तो सबसे पहले हम क्या किए थे, सबसे पहले हम डेटा 1 को स्टोर किए थे, फिर डेटा 2 को स्टोर किए, फिर डेटा 3 को स्टोर किए एंड देन हम डेटा 4 को स्टोर किए थे। तो जो डेटा को हम सबसे पहले स्टोर किए थे वो डेटा हमारा सबसे नीचे है और जिस डेटा को हम सबसे लास्ट में स्टोर किए थे वो डेटा हमारा सबसे ऊपर है। तो अगर अब हम इस डेटा को एक्सेस करना चाहें, इस डेटा को हम यूज करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, जो डेटा को हम सबसे लास्ट में स्टोर किए थे उस डेटा को हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। मतलब कि उस डेटा को हम सबसे पहले यूज करेंगे और जिस डेटा को हम सबसे पहले स्टोर किए थे उस डेटा को हम सबसे लास्ट में निकालेंगे। मतलब कि सबसे लास्ट में एक्सेस कर पाएंगे उसको और सबसे लास्ट में ही यूज कर पाएंगे। तो मतलब कि जब भी हम किसी भी स्टैक डेटा टाइप में हम किसी भी डेटा को डालते, जो डेटा को हम सबसे पहले डालेंगे उस डेटा को हम सबसे लास्ट में एक्सेस कर पाएंगे और जिस डेटा को हम सबसे लास्ट में डालेंगे उस डेटा को हम सबसे पहले स्टोर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इसी स्ट्रक्चर में, इसी तरह से हम डेटा को स्टैक डेटा में, स्टैक मेमोरी में स्टोर कर पाते। जिस डेटा को हम सबसे लास्ट में हम स्टोर किए थे उसको हम सबसे पहले यूज करेंगे और जिस डेटा को हम सबसे पहले स्टोर किए थे उसको हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे और जिसको हम सबसे लास्ट में स्टोर किए थे उसको हम सबसे पहले यूज कर पाएंगे। तो इसी तरह से, इसी एग्जांपल से हम समझ चुके कि स्टैक मेमोरी क्या होता है। सेम इसी तरह स्टैक मेमोरी भी हमारा काम करता है। जिस डेटा को हम सबसे लास्ट में स्टोर करेंगे उसको सबसे पहले यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर ही इसी तरह है, एक के ऊपर एक हम डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि हम देखे थे कि डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 एंड डेटा 4। सबसे पहले हम डेटा 1 स्टोर किए थे, उसके ऊपर डेटा 2 स्टोर किए, फिर उसके ऊपर डेटा 3 और उसके ऊपर डेटा 4। तो वो एक के ऊपर एक हम स्टोर कर पाते हैं डेटा को स्टैक मेमोरी में। इसीलिए हम जिसको सबसे पहले स्टोर करते हैं उसको सबसे लास्ट में यूज करते हैं और जिसको सबसे लास्ट में स्टोर करते हैं उसी तरह हम सबसे पहले उसको यूज कर पाते हैं। तो यही होता है हमारा स्टैक मेमोरी टाइप। तो अब हम समझ चुके हैं स्टैक मेमोरी टाइप क्या होता है। अब हम समझते हैं कि हमारा हीप मेमोरी टाइप क्या होता है।
तो हीप मेमोरी टाइप क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं कि हमें कुछ डेटा को स्टोर करना है और उस डेटा को हमको हीप मेमोरी में स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें मेमोरी एलोकेट करेगा, जैसे कि हमारा कंपाइलर हमें मेमोरी दे रहा है, तो हम उस कंपाइलर को बोलेंगे कि हमें डेटा स्टोर करना है, हमें मेमोरी एलोकेट कर दो, हमें मेमोरी दे दो। तो वो हमें क्या करेगा, एक डिसेंट मेमोरी दे देगा। उसका साइज फिक्स नहीं रहेगा, वो हमें बस मेमोरी दे देगा और उसके बाद क्या करेंगे, उस मेमोरी में हम अपना डेटा को स्टोर करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया, हम एक ग्रुप के साथ गए रेस्टोरेंट पे, हमें उस रेस्टोरेंट में बैठना है। तो हम वहाँ पे वेटर को बोलेंगे कि हमें एक हम ग्रुप से है, हमें बैठना है। तो वो हमें क्या करेगा कि एक मेमोरी, वो हमें एक स्पेस एलोकेट कर देगा, वो हमें एक स्पेस दे देगा। और जैसे वो हमें स्पेस देगा, हम अपना ग्रुप को वहाँ पे बैठा पाएंगे, ठीक है। और बाद में हमारे पास वो एक डिसेंट स्पेस हमें वो एलोकेट करेगा वेटर, कि हम अपना ग्रुप को इजीली उसमें बैठा सके। और उसमें हमारे पास वो इतना स्पेस अवेलेबल हुआ कि अगर हमारा बाद में कोई भी मेंबर आएगा तो उस मेंबर को हम उस जगह पे बैठा सके, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा हीप मेमोरी काम करता है। कि हीप मेमोरी क्या करता है, हीप मेमोरी हमारा डेटा को स्टोर करने के लिए कंपाइलर से या फिर जो भी हमारे डेटा एलोकेट कर रहा होगा, स्पेस हमें एलोकेट कर रहा है, उसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। हीप मेमोरी क्या करता है, हीप मेमोरी अपना डेटा को स्टोर करने के लिए रिक्वेस्ट करता है एक डिसेंट, मतलब कि एक बस स्टोरेज को वो हमारा रिक्वेस्ट करता है, जो भी हमें डेटा एलोकेट करा है कि हमें एक स्टोरेज दे दो, हम उस पर अपना डेटा को स्टोर करेंगे। और जैसे वो हमें मेमोरी मिल जाता है, उस मेमोरी में हम अपने डेटा को स्टोर कर लेते हैं। और बाद में अगर हमारे पास और कोई मेंबर आ रहा है, कोई डेटा आ रहा है, तो उस डेटा को हम उस स्पेस में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम उस स्पेस में, उस जगह में हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो जो हमारा लोकेशन होता है, उस लोकेशन का एड्रेस हम पास करा देते हैं। और उस जो हम एड्रेस को पास करा है, ठीक है, उस एड्रेस का हेल्प से हम इन फ्यूचर कभी हम डेटा को एक्सेस करना चाहे, तो उस एड्रेस का हेल्प से हम उस डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो भी डेटा को हम हीप मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो उसका जो भी लोकेशन होता है, उस लोकेशन का एक एड्रेस हमारे पास आ जाता है। उस एड्रेस का बाद से इन फ्यूचर हम किसी भी डेटा को एक्सेस करना चाहे, तो उस डेटा का एड्रेस का हेल्प से हम उस डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। इसका डेप्थ में नहीं जाना, बस हमको इतना समझना कि हीप मेमोरी टाइप में हम क्या करते हैं, एक मेमोरी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें मेमोरी दे दिया जाता है, और उसके बाद हम वहाँ पे अपना मेंबर्स को अपना डेटा को स्टोर कराते हैं, ठीक है। और उसका लोकेशन, जहां भी हम अपना मेंबर को स्टोर कराते हैं, डेटा को स्टोर कराते हैं, उसका हमें एक लोकेशन मिल जाता है। और उस लोकेशन का हेल्प से हम बाद में हम अपना डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो भी हमको करना है हम कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा स्टैक और हमारा हीप मेमोरी। तो हमें एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टैक रिलेटेड, कि जब भी हम स्टैक में हम अपना डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो भी जो डेटा स्टोर करते हैं, उस डेटा का साइज हमारा कंपाइलर टाइम पे पता होना चाहिए। जैसे कि हम इंटीजर का i8 स्टोर करें, तो उसका हमारा कुछ एक साइज होता है, तो वो साइज हमारा कंपाइलर को पता होना चाहिए। तभी हम स्टैक में हम अपना मेमोरी और डेटा को स्टोर कर पाएंगे। अगर हमको डेटा को स्टोर करना है स्टैक में, तो जो भी हम डेटा स्टोर करें उसका साइज हमें कंपाइलर टाइम पे पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि जितना भी हमारा स्केलर टाइप होता है, जैसे कि इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, वो सब स्केलर टाइप का डेटा को हम स्टैक मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो हमारा स्टैक होता है वो हमारा एक रूल को फॉलो करता है, जिसका नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि जो डेटा को हम सबसे पहले स्टोर करेंगे, उसको हम सबसे लास्ट में यूज कर पाएंगे, जिसको सबसे लास्ट में यूज कर पाएंगे, स्टोर करेंगे, उसको हम सबसे पहले यूज कर पाएंगे। क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर ही ऐसा बन जाता है कि एक के ऊपर एक हम डेटा को स्टोर करते हैं, इसलिए हम इस रूल को फॉलो करते हैं। तो ये होता है हमारा स्टैक मेमोरी टाइप का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा हीप मेमोरी से रिलेटेड, तो जो भी हम स्टोर करते हैं डेटा का, उसका साइज हमें कंपाइलर टाइम पे नहीं पता होता। मतलब कि जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे, उसका साइज हमें नहीं पता है स्टोर करने के टाइम पे, ठीक है। तो अगर हमारा साइज नहीं पता है डेटा का, तो उसको हम क्या करेंगे, हीप मेमोरी टाइप में स्टोर करेंगे। दूसरा ये होता है कि जो भी हम डेटा स्टोर किए हैं हीप मेमोरी टाइप में,
उसको हम कभी भी प्रोग्राम का लाइफ साइकिल के टाइम में हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा साइज पता नहीं होता है, तो हम कभी भी उसका डेटा का जो वैल्यू है उसको हम बदल सकते हैं। प्रोग्राम का हम जो भी हम डेटा उसमें स्टोर किए उसका कुछ वैल्यू होगा, उस डेटा का वैल्यू को हम कभी भी बदल सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम टाइम में कभी भी हम डेटा का वैल्यू बदलना चाहे तो हम हीप मेमोरी यूज करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है हीप रिलेटेड, कि जो भी हम डेटा को स्टोर करते हैं हीप में, वो हमारा लेस ऑर्गेनाइज होता है कंपेयर करें तो हीप मेमोरी से, स्टैक मेमोरी से, क्योंकि स्टैक में हम वन बाई वन स्टोर करते हैं और हीप में हम रैंडमली स्टोर कर देते हैं डेटा को। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि हमारा हीप रिलेटेड होता है। ठीक है, तो और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम डेटा को एक्सेस करते हैं हीप में, तो वो हमारा स्लो होता है कंपेयर करें तो हमारे स्टैक से। क्यों? क्योंकि जो भी हम डेटा हमारा वन बाई वन होता है, तो वो हमारे स्ट्रक्चर में स्टोर किया होता है हमारे स्टैक में, तो हम स्ट्रक्चरली उसको एक्सेस कर सकते हैं स्टैक मेमोरी में। बट वही डेटा को हम एक्सेस करना चाहे हीप में, तो वो हमारा उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है कंपेयर करें स्टैक से, तो हम क्या करते हैं उस डेटा को हम थोड़ा सा स्लोली एक्सेस कर पाते जो भी स्टोर करते हैं हम हीप में। तो यही होता है हमारा हीप मेमोरी टाइप और स्टैक मेमोरी टाइप। इसको हम इसलिए डिस्कस किए क्योंकि हम ओनरशिप आगे में जाकर के रेस्ट में डिस्कस करेंगे, और ओनरशिप के लिए हमको समझना पड़ेगा कि मेमोरी टाइप, मेमोरी हमारा काम कैसे करता है। तो हम समझ चुके हैं स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है। इसका जो नोट्स है यहाँ पे ये देखो, ये नोट्स बना हुआ है, इसका डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।